हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जिन भी मंत्रा पर। बच्चों, जैसा कि पता है कि आपका कल हमने जो चैप्टर पढ़ाया था आप सभी के लिए वो था आकृति मिलान। ठीक है, आकृति मिलान। और आज जो है हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है बच्चों असंगत आकृति ढूंढना। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे असंगत आकृति ढूंढना। ठीक है, और कल जो हमने पढ़ा दिया वो बच्चों आकृति मिलान। देखिए बच्चों, मैं जो है प्रैक्टिस सेट ये करा रहा हूँ, वो मैं कल से शुरू किया हूँ, आपका चैप्टर वाइज स्टार्ट हो। ठीक है, अब चैप्टर वाइज रहेगा तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा और बेहतर आपकी तैयारी बनेगी बच्चों। इसलिए कि देखिए आपका पेपर जैसा कि पता है कि बहुत ही नज़दीक है, दिसंबर में ही है, 13 दिसंबर को। तो मैं सोच रहा था कि सभी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं तीनों, आपका चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, ठीक है, या फिर आपका MAT यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये सभी के सभी सब्जेक्ट के जितने भी प्रैक्टिस सेट में कराऊं वो सभी के सभी मैं सोच रहा हूं कि आप सभी के लिए चैप्टर वाइज में कराऊं बच्चों। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ कि रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए देखिए 40 प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है, रीजनिंग में, ठीक, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। तो ये जो 40 प्रश्न आते हैं बच्चों, तो टोटल आपका MAT में होता है 10 अध्याय, यानी कि 10 चैप्टर रहते हैं और सभी चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 40 प्रश्न आपके हो जाते हैं। ठीक, तो आज जो मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ यानी कि ओड मैन आउट, इसका नाम है बच्चों ओड मैन आउट। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं असंगत आकृति ढूंढना। ठीक, तो इससे आपको ध्यान रखना है 4 प्रश्न आपके बनने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त मित्र सभी को शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर हम चैप्टर को शुरू करते हैं और चैप्टर वाइज ये पूरी प्रैक्टिस में कराने वाला हूँ और मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ बच्चों जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न को यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो वो मैं निर्देश के साथ आपको बताऊँगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है बच्चों कि प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। ठीक, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से विभिन्न चित्र का चयन कीजिए। अब हमें क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि 4 जो है चित्र दिया गया है A, B, C और D। ठीक है, A, B, C और D, इन चारों में से यहाँ पर एक बात को याद रखना है कि 3 आकृति ऐसी होगी, यानी कि 3 जो इमेज होगा वो किसी न किसी रूप में एक समान होगा, मतलब कि वो सिमिलर होगा। अब वो कैसे सिमिलर हो सकता है अब मैं बताऊं तो देखिए, कई ऐसी आकृति होती है जो उसके साइज और शेप के हिसाब से एक जैसी हो जाएगी, या फिर रोटेशन के हिसाब से एक जैसी हो जाएगी, या फिर लिखावट के हिसाब से हो सकती है, या अपने पोजीशन यानी कि स्थान के हिसाब से हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो अब हम जैसे कि पहला ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसको सॉल्व करें। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन को देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर देखिए सभी आकृति को यहाँ पर स्क्वायर वर्ग में बांटा गया है। तो आप देखिएगा पहला वाला यदि हम आकृति ये वाला लें पहले वाले में, तो इसमें देखिए 4 वर्ग हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4, आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये वाली जो पैटर्न बना हुआ है वो टोटल कितने बॉक्स की तरह हैं, 4 है। उसी तरीके से ये C वाले में देखिए तो 1, 2, 3, 4 इसमें भी है, 1, 2, 3, 4 इसमें भी है, यानी कि 4, 4 का जो वर्ग है ना स्क्वायर वो इन सभी में है, यानी कि A में भी, C में भी, D में भी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए B वाली आकृति में तो टोटल इसमें कितनी संख्या इसकी हो जा रही है बच्चों, ठीक है ना, इसके अंदर आप देखिए टोटल कितनी हो जा रही है संख्या, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसकी संख्या हो जा रही है। और ध्यान दीजिएगा ये जो है आयत बन जा रहा है ना,
ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का जो अलग हुआ इमेज, वो अलग आकृति हम इसे देखें कि इसमें कौन होगा, तो बच्चों इसमें तो बी वाला ही दिख रहा है ना, क्योंकि देखिए इन सभी में आप देख पा रहे होंगे कि वर्ग है, सभी में 4-4 वर्ग है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए 8 टोटल हो जा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग का असंगत आकृति जो होगा वो हम लोग का कौन सा हो जाएगा भाई, बी वाला हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो है क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। ठीक, तो एकदम से अच्छे से आपको देखना है बच्चों, एक एक क्वेश्चन को देखना है। अगला सवाल देख लीजिए, ये रहा अगला सवाल, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे। ये रहा आपका अगला सवाल। भाई देखो यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा, आपको दिखेगा एक ही जैसा कि अरे भाई ये तो एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि ध्यान से क्वेश्चन को करना है, तभी आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना, असंगत आकृति ही ढूंढना है, जो अलग आकृति दिखेगी वही आकृति ढूंढना है, और 3 आकृति किसी न किसी एक रूप में वो समान रहेगी, और जो चौथी आकृति होगी वो अलग होगी। और वो चौथी आकृति ये कोई ज़रूरी नहीं कि डी वाला ही होगा, वो बी वाला भी हो सकता है, ए वाला भी हो सकता है, सी वाला भी होगा। ठीक है, तो इन सभी बातों का तो जो भी अभ्यर्थी 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन पे जिसका नाम जेएनबी मंत्रा है उस पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सफलता बैच के नाम से ये बैच है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा, यानी कि शुरू से अंत तक जो भी आपका चैप्टर वाइज है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे मेंटल एबिलिटी टेस्ट का हो, चाहे आपका मैथ का हो, तीनों विषय अच्छे से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। रिकॉर्डेड क्लास इसमें रहेगा, आपका चैप्टर वाइज PDF मिलेगा, 10 पिछला साल का पेपर रहेगा, 5 मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट, डाउट ग्रुप भी। और ध्यान रखिएगा इसका फीस जो है ना बहुत ही कम इस समय 299 रुपीज़ है। और ध्यान दीजिएगा, मैं ये जो फीस की बात कर रहा हूँ ना, तो ये पूरे साल भर की फीस है, यानी कि 1 टाइम ये फीस है बच्चों। ठीक है ना, आपको बार बार नहीं देना है। अब एक बार आप फीस जमा कर दी, पूरे साल भर पढ़िए, क्योंकि इस समय जो है बिग सेल चल रहा है, 80% का छूट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस बैच को खरीदने के लिए इस पर आपको कॉल कर देना, या फिर व्हाट्सएप लिख के हाय कर देना, हेलो कर देना है, या फिर आप जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि जेएनबी मंत्रा सर्च कर लेंगे ना, ये वाला सर्च कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर पर लिख के, जो मैं यहाँ पर बताया जेएनबी मंत्रा, तो भी ये ऐप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पेड कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा एक बात और, जैसे आप जेएनबी मंत्रा का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हैं बहुत ही जल्द, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, तो बच्चों देर किस बात की, फटाफट जाइए, इस नंबर पर कॉल करिए। ठीक है, और अपना जो है बैच ले लीजिए, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और एप्लीकेशन का जो लिंक है ना हमारा, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ध्यान रखना है, और ये जो क्वेश्चन ना बच्चों, ये भी 2024 में पूछा गया है। ठीक, आप कहेंगे सर 2024 में तो वो वाला भी बता रहे थे कि वो वाला भी पूछा गया, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके जो सेट होते हैं ना उसमें क्वेश्चन जो है अलग अलग भी रहते हैं। और एक बात और, यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसीलिए ये भी प्रश्न जो है 2024 वाला ही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ये वृत्त आप देख रहे हो ना, गोला सर्कल, ये होता है वृत्त। तो वृत्त के अंदर, सभी के अंदर ये देखिए, ये आकृति त्रिभुज की तरह है, और यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे ऐसे यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर भी देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। बट हम डी वाले को देखें बच्चों, ध्यान से देखिएगा डी वाले इमेज को, तो डी वाला देखेंगे, ये जो आकृति है ना, ये पूरा यहाँ पर दूसरे वाले सर्कल के, यानी कि ये वाला जो सर्कल आप देख रहे हो ना, ये दूसरे वाली लाइन पर ये टच कर जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है टच नहीं कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो A, B और C अलग डिजाइन का है। ठीक है, मतलब एक पैटर्न में है, लेकिन ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है ना, ये इन सभी से अलग है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला होगा बच्चों। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है डी वाला हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, पहले आप सॉल्व करिए, इसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सभी आकृति एक जैसी दिखेगी, लेकिन आपको क्या करना है कि इसी में अंतर ढूंढना है, और जो आकृति अलग रहेगी वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये जो रेखा 1 है, 2 है, 3 है, चलो भाई यहाँ पर 3 रेखा हो गई है, और इसको आप काउंट कर लीजिए 1 2 3, ये भी 3 है। ओके,
इसको काउंट कर लीजिए बच्चों, 1 है 2 है, इधर वाला भी 2 है, ये देखिए 1 है 2 है, चलिए ये भी 2 है। अब देखिए बच्चों ये 1 2 3, ये आपका 3 हो गया। ओके, इसको काउंट करिए 1 और 2, ये हो गया 2 आपका। इसको काउंट करिए बच्चों 1 2 3 4, ये आपका 4 हो गया। इसको काउंट करिए 1 2 3 4। अब आप समझ गए अंतर मिल गया कि नहीं मिल गया? देखिए अब हम ऑप्शन ए को देखें, बी को देखें और डी को देखें, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो जितने रेखा आपको खड़ी दिख रही है ना, ये वाली खड़ी लाइन, उतना ही यहाँ पर ये वाली लाइन की संख्या है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं ना, जितना ये रेखा है वो बराबर की संख्या में, ऊपर वाला भी 3 है तो ये वाला भी 3 है, ये 2 है तो ये वाला भी 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 को भी देखिए, ऊपर भी यहाँ पर 4 है रेखा तो ये वाला नीचे वाला भी 4 है। लेकिन यहाँ पर बच्चों हम ऑप्शन नंबर सी को देखें तो देखिए ऊपर तो यहाँ पर 3 है, 1 2 3, ठीक है, तो इस मतलब कि सभी इमेज के जैसे पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से तो यहाँ पर भी 1 2 3 होना चाहिए, तब तो ये सही हो जाता। बट यहाँ पर तो वो नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर 2 है, इसीलिए जो सही आंसर क्या मिलकर आ रहा है बच्चों, वो निकल कर आ रहा है हम लोग का सी वाला। ठीक, तो सही आंसर हम किसको मानेंगे बच्चों, यह ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, 3 का जो है सी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी में ये जो रेखाओं की संख्या है बच्चों वो बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पर रेखाओं की संख्या जो है, रेखाओं की संख्या क्या है, बराबर नहीं है बच्चों। भाई इक्वल है नहीं ना, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन भाई हम लोग का। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा और अपने से पहले सॉल्व करिए। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सभी जो है क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का सभी जो ऑप्शन है वो लगेगा कि एक ही जैसा है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है बच्चों। अब वो अंतर क्या है यहाँ पर मैं अब आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, वो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सभी में भाई तीर है, यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, ये तीर है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये तीर है। ठीक है, ये तीर है, ये बिंदु है, सभी में तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अलग कौन सा है, अब अलग हमें ढूंढना है ना। अलग कौन सा होगा भाई, ये आप बताइए, अलग कौन सा होगा। अब आपको बताना है कि अलग कौन सा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसका डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, चित्र तो एक ही जैसा है, तो कैसे हम इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि बनावट तो एक ही जैसा है, तो बनावट के आधार पर तो ये अलग नहीं है। ठीक, रेखाओं की संख्या के आधार पर भी ये अलग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम रोटेशन के हिसाब से देख लेते हैं, यानी कि घूर्णन के हिसाब से भी देख लेते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है, या फिर एंगल के हिसाब से भी देख लेते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर बता दूं बच्चों, यहाँ पर ये जो तीर देख रहे हैं ना, ये तीर पहला वाला इमेज को देखिए, तीर इस साइड है, तो ये जो बिंदु वाला है ना ठीक इसका अपोजिट है, आप देखिएगा। अब देखिए बी वाले ऑप्शन में तीर इस साइड है, तो वो सर्कल वाला ना इसका अपोजिट उल्टा है। ठीक, सी वाले को भी देखिए, अगर मैं ये जो सर्कल इस साइड है, ये बिंदु वाली, तो ये वाला जो तीर है ना वो इधर साइड है। देख रहे हैं ना, एक दूसरे का अपोजिट, आप देख पा रहे होंगे एक दूसरे का ये अपोजिट है। ठीक, बट ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी को, तो देखिए तीर इस साइड है, तो पैटर्न के हिसाब से बच्चों ये वाला इधर होना चाहिए गोले को,
लेकिन गोला तो इस साइड है नहीं, ये इधर साइड ही आ जा रहा है, यानी कि हम लोग का सही आंसर कौन हुआ, डी वाला ही ना हुआ, क्योंकि डी वाला ही तो अलग दिख रहा है ना बच्चों, डी वाला ही तो अलग दिख रहा है ना, तो डी इज़ द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, तो डी वाला ही हम लोग का यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है, क्योंकि आप देख लीजिए ये जो डायरेक्शन है इन दोनों का वो एकदम विपरीत है। देखिए ये वाला इधर है तो ये वाला इस साइड है उल्टा, ये वाला ऊपर है तो ये वाला जो है नीचे है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे ये इस साइड है तो ये वाला उल्टा है, तो यदि मान लीजिए तीर ऊपर की जा रहा है तो ये वाला तो नीचे होना चाहिए ना, लेकिन ये वाला तो इस साइड है। छोटी वाली जो आकृति आप देख पा रहे होंगे तीर का निशान, यानी कि इसका जो दिशा है, यानी कि हम लोग का सही आंसर क्या है, ये डी वाला, क्योंकि ये देखिए ए बी और सी ये तीनों एक रूप में है, किसी न किसी रूप से क्या है, एक समान है, बट ये जो डी वाला है हम लोगों का अलग है बच्चों। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। अब ये देखिए 5वां क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर ले रहा हूँ ताकि आप सभी को भी अच्छा दिखाई दे ये प्रश्न अच्छे से, ठीक है, स्पष्ट रूप से। अब इसमें भी आपको ढूंढना है भाई क्या होगा सही आंसर। तो देखो ये वाला तो बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करना है ना, ऐसे प्रश्न को करने के लिए बहुत ही दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप देखिए ना सभी में देखिए तीर है तीर है तीर है, तो सब तो एक जैसा हो गया ना, ये वाला ए बी और डी वाला, लेकिन यहाँ पर देखिए सी वाले में तीर तो है लेकिन देख रहे हैं उल्टा है, तो बस आंसर मिल गया। तो सही आंसर क्या हो गया, हम लोग का सी वाला हो गया बच्चों, क्योंकि देखिए सभी का जो इमेज है ना इस तरीके से है, सभी का ही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग तीर को चेक कर लेते हैं, तो देखिए ये वाला तीर भी सही है, ये वाला भी तीर सही है, ये वाला भी तीर सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ना ये जो तीर है ना ये ऐसे बना दिया गया, उल्टा बना दिया गया इस तरीके से, जबकि सभी में जो तीर बने हुए हैं वो ऐसे बने हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग का सही आंसर ये सी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीर देखिए कैसे बना हुआ है। तो ये जो अलग आकृति है वो कौन सी आकृति बच्चों, तो हम लोग का सी वाला जो है ये हमारी अलग आकृति है बच्चों। अगले प्रश्न को देख लीजिए, ये आपका 2023 का प्रश्न है बच्चों, ये 2023 में आया था, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, 2023 में आया हुआ ये प्रश्न है, हो सकता है ये 2026 वाले भी एग्ज़ाम में आ जाए, यानी कि जो आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें आ जाए। तो अच्छे से पढ़िए। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी सेम है, ये सभी तो सभी सेम है भाई, अलग कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए वाले में देखिए बच्चों कि ये यहाँ पर देखिए 2 लाइन दिया गया है, ठीक है, इसमें भी है, बी वाले में भी देखिए 2 लाइन दिया गया है, सी वाली में भी 2 लाइन से मिलकर ये बना हुआ इमेज है, लेकिन बच्चों डी वाले में देखिए ना 1 लाइन तो है, ठीक है, बट यहाँ की जो लाइन है ना ये वाली लाइन ये गायब है बच्चों, ये है ही नहीं। तो हम लोग का अलग आंसर क्या हो जाएगा, अलग आंसर तो ये डी वाला ही तो हो रहा है ना, डी इज़ द राइट आंसर बच्चों। और ये देखिए 2023 का ये पूछा हुआ सवाल है, जो कि अभी मैं बताया था अभी कि 2023 में ये पूछा गया था परीक्षा में। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, एकदम से अपना दिमाग जो है खोल के रखना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे दे देगा ये नहीं मालूम है, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। जब तरीका पता रहेगा ना तो चाहे जैसा भी प्रश्न आएगा बच्चों आप कर ले जाएंगे। अब देखिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल में देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये भी 2023 में पूछा गया सवाल है, आप देख पा रहे होंगे ये 2023 का सवाल है भाई, आप सॉल्व करिए इसको। अब ये जो देख रहे हैं प्रश्न बच्चों, ए वाला ऑप्शन देखिए, बी वाला, सी वाला, डी वाला, सभी में तो इस तरीके से बने हुए हैं, सभी में बने हुए, सभी में यहाँ पर आधा आधा पार्ट मतलब कि बना हुआ है। तो ऐसे तो नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे अलग क्या होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों सभी के अंदर ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है भाई, आयत बना हुआ है ना, आप देख पा रहे होंगे ना, सभी के अंदर कैसा बना हुआ है बच्चों, आयत की तरह ये बना हुआ है। आप देखिए ना ये वाली आयत बनी हुई है सभी के अंदर भाई, यहाँ पर देखिए बच्चों ये आयत बना हुआ है सभी के अंदर, आप देख पा रहे होंगे ना, सभी के अंदर आयत बना हुआ है। लेकिन अलग कौन सा है भाई, ये बच्चों ये वाला अलग हो गया है, देख रहे हैं ना,
ये देखिए ये है आपका सर्कल भाई, ठीक है, वृत्त बन गया है। डी वाला क्या है, वृत्त बन गया है। तो हम लोगों का जो अलग आंसर आ रहा है वो हम लोगों का कौन सा आ रहा है भाई, हम लोग का जो अलग आंसर आ रहा है इन सभी में, मतलब कि अलग जो चित्र बनेगी वो हम लोगों का डी वाला बन रहा है। क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए सभी का ये तो कटा हुआ भाग है, सभी में दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन जो अंदर की आकृति जिससे ये निर्माण हो रहा है ना, वो ए वाले में देखिए आयत है, बी वाले में भी आयत है, सी वाले में भी आयत है। आयत दैट मीन रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, रेक्टेंगल जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और यहाँ पर 4 यहाँ पर कॉर्नर हो और 4 साइड्स हो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो इमेज बनती है, आकृति बनती है, उसे हम रेक्टेंगल या फिर आयत बोलते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, इसमें कोई है क्या, यहाँ पर है, देख रहे हैं सर्कल में क्या है, बस एक फेस होता है, कॉर्नर तो इसमें है ही नहीं, इसीलिए इसकी जो बनावट है इन तीनों से सबसे अलग है। तो हम लोग का जो अलग है वही आकृति ढूंढनी है, तो डी हम लोग का सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये रहा, ये भी 2023 का सवाल है, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है ना, ये देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चों, पहले ही हमें आंसर मिल गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बी वाले को देखिए, बी वाले इमेज को देखिए, यहाँ पर दोनों बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, इस तरीके की बनावट है, और यहाँ पर बीच पीछे जो है ये लाइन ड्रॉ किया गया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक। तो बी सी और डी एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर ए वाले को देखिए, ए वाले को बच्चों, ए वाले को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन डबल लाइन और इस तरीके एक सिंगल लाइन, तो यहाँ पर इन सभी में ए को छोड़कर बाकी में आप देख पा रहे होंगे डबल लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है इस तरीके से, बगल मतलब कि बाकी जो इमेज आप देख पा रहे होंगे इसमें तो ड्रॉ किया ही नहीं गया है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, अलग जो आकृति हमें मिल रही है वो हम ए वाले को मानेंगे, ए इज़ द राइट आंसर। ए जो है कैसी हो गई, हमारी उत्तर हो गई भाई, सही आंसर मिल गया, क्योंकि ये हमारी अलग आकृति देखने को मिल रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, कहाँ गए भाई, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9, ये 2022 का सवाल है, ये 2022 के पेपर में आया हुआ सवाल है। अब आप लोग तैयारी करते हैं भाई, इस प्रश्न को सॉल्व करके दिखाइए, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर करिए, ठीक। क्या होगा आंसर भाई, 2022 का ये सवाल है, चलिए देख लेते हैं। इसमें सभी तो एक जैसे हैं भाई, तीर है, ओके, लाइन खींची गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लाइन की संख्या देख लेते हैं कि क्या कितना दिया गया है। तो देखिए 1 2 3 है, तो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3, ठीक, कोई बात नहीं, 3 तो सभी में है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए वाली आकृति को देखिए, तो इसमें जो तीर लगा हुआ है ना इस वाली लाइन में, यानी कि ये जो रेखा जा रही है इससे ये टच है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। बी वाला भी देखिए, ये वाली आकृति में भी, बी वाले में भी इस रेखा से टच है, ये जो तीर है। डी वाले में भी ये जो तीर है इससे ये आकृति, मतलब कि डी वाले में ये देखिए ये टच हो रहा है, ठीक है ना, ये वाली जो रेखा है, जो लाइन आ रही है उससे ये टच है, ये जो तीर आप देख पा रहे होंगे सभी का, ठीक है। लेकिन आप सी को देखिए बच्चों, सी वाली इमेज में ये टच नहीं है, आप देख पा रहे होंगे ना, ये टच नहीं है। आप देखिए ये वाली जो लाइन है ना बहुत छोटी सी है और ये अलग से है, अलग से है, ठीक है। तो 9 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी वाली रेखा के साथ टच है, आप देख पा रहे होंगे बड़ी वाली रेखा के साथ टच तो है ये भी, बट ये देख रहे हैं ना छोटी वाली लाइन के साथ टच है, ठीक है। तो सही आंसर हम लोग का क्या बन रहा है भाई, सही आंसर बन रहा है यह सी वाला बन रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा हम लोग का, ये बच्चों स्क्रीन पर, ये 2022 का सवाल है भाई, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए क्या दिया गया है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है। ए बी सी डी सभी में देखिए कौन सा सही आंसर होगा।
तो बच्चों सभी में तो हम लोग देख रहे हैं कि ये गुणा का चिन्ह है, सभी में क्या है, इस तरीके से गुणा का चिन्ह है, इसमें भी है, ये वाले में भी है, सी में भी है, डी में भी, यानी कि ए बी सी डी सभी में ये जो है क्रॉस का चिन्ह आपको दिख रहा होगा, गुणा का चिन्ह दिख रहा होगा। लेकिन हम इसमें अंतर कैसे ढूंढें, कौन सी अलग आकृति होगी? तो बच्चों देखिए अब हम क्या करेंगे, इसकी गिनती कर लेंगे, गिनती के आधार पर अलग देखेंगे इसको। तो देखिए ए वाले में कितना है, 1 2 3 4, ए वाले में गुणा वाला जो चिन्ह है उसकी संख्या 4 है। बी वाला देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसमें कितना हो गया, ये इसमें है 5। सी वाला देख लीजिए 1 2 3 4, इसमें आपका 4 मिल गया। डी वाला देख लीजिए बच्चों, डी वाले देखें 1 2 3 4, इसमें आपका 4 मिल गया। यानी कि ए सी और डी इन सभी में जो गुणा की तरह बना हुआ है बच्चों चिन्ह, उसकी संख्या कितनी है, 4 है, 4 है। लेकिन ये जो बी वाला है बच्चों, बी वाला इमेज, इसमें जो गुणा के चिन्ह बने हुए हैं वो टोटल कितने हैं, 5 बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं, 5 बने हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर हम लोग का बी वाला रहने वाला है बच्चों, ठीक है ना। कौन सा आंसर रहने वाला है, बी वाला आंसर रहने वाला। और ध्यान दीजिएगा ये 2022 का प्रश्न है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर ये 11 को देख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर ऑप्शन देखिए बच्चों, सभी के ऑप्शन देखिए, ए बी सी और डी वाले को अच्छे से देखिए। इसमें अंतर क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर ए वाला देखें बच्चों, इसमें भी स्क्वायर है और इसमें तो अर्धवृत्त है, मतलब कटा हुआ, और ये आयत की तरह है, और इसमें त्रिभुज है। कोई बात नहीं, ठीक है। इनकी संख्या देख लेते हैं, एक इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है। ओके, देखिए संख्या के आधार पर भी ये डी वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन डी वाला एक और यहाँ पर बन रहा है ऑप्शन, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये जो है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप देख पा रहे होंगे जिस शेप का ये आकृति है पहला वाला, उसी तरह से दूसरा तीसरा चौथा भी है। देखिए अब इस आकृति को देखिए, जैसा पहला वाला शेप है उसी तरह से ये और ये वाला भी है। अब ये वाली भी आकृति यदि हम देखें तो जिस शेप से है उसी तरह से बाकी के भी इमेज वैसे ही है। बट हम बात करें डी की ना, तो अगेन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों ये तो त्रिभुज है, तो हमें नीचे वाला भी तो इसी तरीके से चाहिए त्रिभुज, ठीक है, तब तो ये सही हो जाता, मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से। बट यहाँ पर तो संख्या कम है, ये तो पहला ऑप्शन हो गया कि ये डी वाला तो करेक्ट है, लेकिन ये आकृति भी इतना डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो त्रिभुज है तो त्रिभुज जैसा ही यहाँ पर पैटर्न आना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या बन के आ रहा है, सही आंसर हम लोग का डी वाला बन जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये जो आपका 2022 से में ये पूछा गया प्रश्न है, 2022 का ये प्रश्न है, ठीक है, 2022 का। इसको सॉल्व करिए, हो सकता है 2025 में भी पूछ लिया जाए, 13 दिसंबर के दिन। अब ये आपका 12वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या होगा, सही बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। सभी में तो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब यहाँ पर देखना होगा कि सही आंसर कौन सा है। डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार, इन सभी का क्या है बच्चों, डायरेक्शन देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इसकी पैटर्न को देख लेते हैं ना। इसकी पैटर्न को देखिए, ये जो बना हुआ है इस तरीके से, ये जो बना हुआ है ऐसे, ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पैटर्न, ओके, ये वाला पैटर्न आप देख लीजिए और ये वाला पैटर्न देख लीजिए। अब ये जो आकृति बनी हुई है ना, सभी के आगे ये देखिए स्पेस है, ये जो आकृति बनी इसके आगे स्पेस है, ये जो आकृति बनी हुई इसके आगे स्पेस है, यानी कि ये खाली जगह है, देख रहे हैं ना ये। बट यहाँ पर जो आकृति बन रही है ये यहाँ तो है ही नहीं,
देख रहे हैं ना, इसका जो डायरेक्शन है वो अलग ही है। तो सही आंसर हमें मिल गया। सही आंसर ये सी वाला हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये जो आकृति है या तो इधर भी बनी होती ऊपर की तरफ अपना डायरेक्शन बताता तो भी चल जाता, क्योंकि हमें बीच में स्पेस मिल जाता, लेकिन इसमें तो है नहीं, क्योंकि ये इसकी आकृति की जो डिजाइन है ना, यानी कि जो दिशा है ना, वही अलग है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा बच्चों? 12 का सी जो है सही आंसर रहने वाला है। यानी कि 12 का सही आंसर क्या रहेगा? 12 का सही आंसर हम लोगों का देखा जाए बच्चों तो 12 का सही आंसर यहाँ पर सी जो है रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न। ये जो है 2021 का पूछा गया प्रश्न है बच्चों, और ऐसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न क्लॉक के डायरेक्शन से है। ठीक है ना, घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसके हिसाब से है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसको समझना होगा, अच्छे से समझिएगा इस पूरे प्रश्न को। ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा सा ध्यान से सावधान हो जाइए इस प्रश्न पर। ये 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे घड़ी से भी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है भाई, इम्पोर्टेंट है ये, आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये घड़ी की जो दिशा होती है ना, उस पर ये डिपेंड है क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पर हम देखें बी वाले को या ए वाले को या सी या डी, तो इसमें क्लॉकवाइज ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मान के चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए पी क्यू आर एस, चलिए भाई पी आ गया, क्यू आ गया, आर हो गया, एस हो गया, यानी कि ये इधर का चल रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए पी क्यू आर एस, ये आपका इधर साइड से चल रहा है। ठीक, अब इसमें भी देख लेते हैं पी क्यू आर एस, ये भी आपका इधर साइड से चल रहा है बच्चों। ठीक, ये भी देख लेते हैं पी क्यू आर एस, ये भी आपका इधर साइड से ही चल रहा है। यानी कि हम लोगों का बी, सी और डी यह एक दिशा में चल रहे हैं। ठीक है ना, इधर साइड, यानी कि ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हैं, है ना बच्चों, घड़ी की दिशा में। यानी कि पी क्यू आर एस जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पी क्यू आर और एस, ये घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। कौन कौन से विकल्प में? ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में। लेकिन ए वाला ना बच्चों, ये ए वाला अलग हो गया भाई। ए वाला तो यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया ना, ये देखिए ये ऐसे चल रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यानी कि ये जो दिशा है इनकी अलग है, और ये क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए वाला ऑप्शन है इसका अलग है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार और बता दूं बच्चों, यहाँ पर एक बार और बता दूं, ये सभी के सभी देखिए पी क्यू आर एस, यानी कि ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, देखिए पी क्यू आर एस, ये भी आपका इधर साइड से ही चल रहा है। अब देखिए पी क्यू आर एस, ये भी आपका इधर साइड से ही चल रहा है। मतलब सभी ये तीनों ऑप्शन के इस साइड जो है चल रहा है ऐसे। ठीक, लेकिन ये देखिए पी क्यू आर एस, ये वाला ना इस तरीके से चल रहा है। मतलब उल्टा है कि नहीं, इसका डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन, मतलब ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, ये अलग है, इसका डायरेक्शन ही अलग है बच्चों। ठीक है ना, ये जो आप लेटर देख रहे हैं पी क्यू आर एस, इन सभी को ध्यान से देखिए। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए वाला हम लोगों का सही आंसर देखने को मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब रहा ये अगला प्रश्न, ये हम लोग का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए अच्छे से। ये जो है 2021 का सवाल है भाई, ये 2021 का सवाल है, अच्छे से समझिए और बताइए। सभी में त्रिभुज है, 3 गोला है, सभी में त्रिभुज है, 3 गोला है। ठीक है,
सभी में त्रिभुज है, 3 यहाँ पर गोला है, ठीक है, सर्कल है, सभी में त्रिभुज है, 1 2 3 इसमें भी गोला है। तो यहाँ पर भाई संख्या तो समान है, सभी में बच्चों ए बी और सी और डी में, ए बी सी डी में जितने भी यहाँ पर ये आइकन बना हुआ है ना, यानी कि ये जो आकृति बनी हुई है, ये सभी की संख्या तो समान है। अब यहाँ पर अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, अलग कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर अब इसकी बनावट को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ना, ये सामने की तरफ है, देख रहे हैं ना, ये जो त्रिभुज है ये भी देखिए सामने की तरफ है, ये जो त्रिभुज आ रहा है बच्चों ये भी देखिए सामने की तरफ है। बट ये त्रिभुज भाई साहब, ये बच्चों भैया ये देख लीजिए ना, ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, ये अंदर की तरफ चला जा रहा है, इस साइड चला जा रहा है। तो हम लोग का सही आंसर क्या मिला, ये डी ही मिला ना बच्चों। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आप सभी को ये जितना भी मैं प्रश्न कराया वो सभी के सभी समझ में आ गए होंगे। यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर 94 55 10 87 38 94 55 10 87 38 9455108738 इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन में ही डाउट है, तो वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।